अब बात कर लेते हैं भारत बंद की और किसानों के एहतजाज की। तो दिल्ली में ही नहीं, बैंगलोर में भी किसानों का एहतजाज चल रहा है। बैंगलोर में किसान एहतजाज कर रहे। कल हमने देखा था कि लेबर लॉ और ज़रे क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो ये एहतजाज अब सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक ही नहीं महदूद रह गया, बल्कि अब ये एहतजाज कर्नाटक तक पहुंच चुका है और कर्नाटक में भी किसान सरापा एहतजाज देखे जा रहे हैं। किसानों ने क्या कुछ कहा, बैंगलोर के, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं अगर हम बात दिल्ली की कर लें तो ज़रे क़वानीन के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल अंबाला बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं किसानों ने भी पथराव किया। आज भी मुख्तलिफ मकामात पर किसान डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ मकामात पर किसान और इंतजामिया आमने सामने हैं। उनके दरमियान झड़पें भी हुई। इस बीच किसानों ने सीधे तौर पर वो कह दिया है कि वो इस बार मानने वाले नहीं हैं, वो बेदार हैं, अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे, लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की जानिब कूच करने के लिए तैयार हैं। हम 6 महीने का राशन ले रखे हैं। ट्रक साढ़े पीछे भी आ रहे हैं। बाकी सारा आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। 6 महीने का हमारा राशन है। हमारा गांव का बच्चा आ रखा है। हमारी माएँ, बाप, बहन सब हमारा पूरा परिवार है। घर में ताले लगा के आए हैं। वो हमने पूरी डिटेल बना रखी है। जो भी ड्राइवर है वो अपना काम ड्राइवरी का करेगा, जिसने खाना बनाना हमने पूरी टीम बिल्कुल सही करके फिट कर रखी है। नुकसान तो है ही हमारा हो रहा है, लेकिन हम नफ़े के लिए जा रहे हैं। जो इन्होंने ऑर्डिनेंस हमें, और इसके बारे में बार बार बात करने की कोई बात नहीं है। सभी को पता है जो ऑर्डिनेंस क्या है। तो अभी हमारा संघर्ष जारी है। जो हमारे जो लीडर है, कुछ भी है, जो भी बोलेंगे, जैसे जैसे हमारी प्लानिंग होगी हम वैसे वैसे आगे करते जाएंगे। हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली गई। जो हमारे ये कानून है, जो हमारे जो खेती के जो कानून उन्होंने विरुद्ध बनाए हुए हैं, जो हमारी जो ज़मीन है हमसे छीनने के लिए बनाए हुए हैं, तो उसी को फेल करने के, रद्द करने के लिए हम जा रहे हैं। जब तक ये रद्द नहीं होते हम पूरा संघर्ष। तो किसान बड़ी तादाद में निकल चुके हैं। पंजाब के किसान पंजाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा के किसान भी हरियाणा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि कल कई मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें भी हुई और किसान और इंतजामिया आमने सामने रही। इस वक्त हरियाणा के पानीपत में क्या कुछ हाल है, और हमारे नुमाइंदे मनोज कुमार इस हवाले से मजीद अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज, आप जिस मकाम पर मौजूद हैं, ये कौन सा मकाम है बताइएगा, और यहाँ पर किसानों की कितनी तादाद कल से डेरा डाले हुए है, और इंतजामिया और किसानों के बीच क्या कोई बात बन पाई या फिर किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं? देखिए सना, इस वक्त हम समालखा में हैं। ये पानीपत जिले का एक स्थान है और इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 1 है। मेरे पीछे आप देखेंगे, यहीं से पंजाब से होकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी हाईवे पर उनको कई जगह रोका गया। पहले शंभू बॉर्डर पर, उसके बाद करनाल में, और उसके बाद भी कई जगह बैरिकेडिंग की थी। लेकिन रात में समालखा के आगे एक जगह हाईवे को खोदकर रास्ता बंद किया गया था, लेकिन उसको भी पार कर लिया है किसानों ने। अब बढ़ चले हैं और जो जत्थेबंदी जो किसान निकले थे पंजाब से, वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और तमाम जो किसान हैं इस वक्त मेरे साथ भी हैं। आप देखेंगे कि क्योंकि लंबा सफ़र है, ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, इसी में सवार होकर किसान यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन ट्रैक्टर ट्रालियों में कई महीनों का राशन बताया जा रहा है कि है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्तर हैं, क्योंकि मौसम सर्दी का है। तो तमाम इंतज़ाम के साथ किसान चले हैं। और किसानों का कहना है कि वो घर से बिल्कुल ये सोच कर चलें कि अपनी तो समालखा में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मनोज, और वहां से तफसीलात बता रहे हैं। जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं, वो हमारे नुमाइंदे के कैमरे के जरिए इस ट्रैक्टर में और ट्रॉलीज में आपको बता दें कि रसद, खाने पीने की अशिया किसान लेकर दिल्ली की जानिब कूच कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मनोज का। मनोज, आपको हमारी आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, क्योंकि समालखा तक पहुंचने में किसानों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आगे की राह दिल्ली तक उनकी कैसे होने वाली है, बताइएगा।
जी बिल्कुल सुना, हमारे साथ किसान है, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी देखिए, और नाश्ता भी साथ साथ हो रहा है क्योंकि लंबा सफर है, रास्ते में सोना होता है, रास्ते में ही खाना होता है। ये बताइए कि दिल्ली की क्या तैयारी है आपकी? चलिए आप बताइए अब जी। हमारी जो 50 से 30 किसान जथेबंदी दिल्ली को फोन कर रही है। अभी जो पानीपत है वहाँ से हजारों की गिनती में जो किसान है दिल्ली की तरफ को जा रहे हैं और जो अगले पास आपको रोकने की कोशिश की गई थी वहाँ से किसान अपने जो निकल गए, कोई बात नहीं, निकल पड़े हैं, पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर किसान को आगे डीजल ले सके। आप कहाँ से आए? हम पंजाब से आए हैं, हमारा टीम से। हम पहले शंभू बॉर्डर का जो उसको क्रॉस किया, उसके बाद 2 दिन और बॉर्डर क्रॉस करके हम मलाका के दिखे पास पहुंच रहे हैं और आगे हमारे किसानों की गिनती लाखों की तादाद में जो कुछ दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारे पंजाब से और हरियाणा की जो किसान जथेबंदियां हैं, अभी सारी जथेबंदी साथ मिलकर हम नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली की। आप हम लग रहे कोई संगठन, कौन सा संगठन है जी आपका? हमारी RMPI रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय इस्लामी मार्क्सिस्ट। तो कई किसान संगठन इसमें शामिल है जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल जी काफी जैसा लेके आए हैं, बढ़िया राष्ट्रीय ले आए हैं। ये बताइए रास्ता क्या है बीच का? दिल्ली जाकर क्या बातचीत करना चाहते हैं और सरकार से क्या आश्वासन आप चाहते हैं? पार्टी ने जारी की है। क्या लगता है आपको किसान को क्या नुकसान होगा? पंजाब से ही किसान इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। खेती का सारा कम्बल जमीनें भी देने जा रहा है, सब कुछ टोटली खेती हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है, अगर आपको नहीं जाने दिया गया तो क्या करेंगे? आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है? 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। ये बताइए, अगर आपको नहीं जाने दिया गया तो हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जाने। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। आए तो हमारे साथ बात करने, हम नहीं जाएंगे उनके पास, बात करने जा रहे हैं, आ जाएंगे, हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। नहीं लौटेंगे जब तक ये मार्च, उतना दिन तक ये चलता रहेगा धरने, जितने दिन तक ये कानून रद्द नहीं होगा। अच्छा ये बताइए अगले स्टेज क्या, अगर आपको नहीं जाने दिया गया हम लोग इधर ही बैठेंगे शांतमय तरीके से। हाँ जी, पुलिस से बात, चलिए आप पुलिस से बात करेंगे, बैठकर बातें करने वाले हैं। लेकिन आपका तो किसानों का रद्देमल आप सुन रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर वो दिल्ली नहीं जा पाए, पहले तो वो दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। मैं सरपंच तलवंडी कला तो हरवंश सिंह जी, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तलवंडी कला गांव है, वहाँ का सरपंच हूँ। कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हज़ार तो ट्राली है, 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं आप क्या? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात करें? नहीं, पुलिस वाले पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है? दिल्ली जाकर के क्या प्लान है? अगर दिल्ली आपको जाने दिया जाता है, दिल्ली तक आप पहुंच गए तो उसके बाद क्या? दिल्ली में बैठेंगे, शांति के लिए काम कर रहे हैं, आप आराम से रहिए। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अमला पूरी तरीके से चौकस है किसानों को रोकने के लिए और किसानों को समझाने की भी बात कहीं ना कहीं पुलिस एहलकारों की जानिब से कही जा रही है कि आप वापस लौट जाएं। लेकिन किसान अपनी बातों पर बजिद हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली की जानिब जाने नहीं दिया गया तो वो यहीं पर, यानी जहां पर उनका काफिला है वो वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी है। वहीं अगर हम बात करें सरकार की, तो फिर से मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 3 दिसंबर को किसानों की
कारकर्दगी के बारे में बात की जाएगी और किसान भाइयों से अपील की कि वो एहतजाज ना करें। साथ ही मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए ज़रे क़वानीन वक्त की जरूरत थी जिसे मरकजी सरकार लेकर आई और इससे आने वाले वक्त में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों में गलत फहमियां पैदा की हैं। तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि किसानों के अंदर अपोजिशन पार्टियों ने गलत फहमियां वर्गलाया गया है उनको, और इसीलिए अब 3 दिसंबर को उनकी जानिब से यानी सरकार की जानिब से किसानों को अब बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए। तो वहीं इस आंदोलन का असर दिल्ली के मेट्रो रेल पर भी पड़ रहा है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से किसानों के एहतजाज के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि एनसीआर से दिल्ली आने जाने वाले मेट्रो ट्रेन में कोई सफर नहीं कर सकेगा। वहीं दिल्ली से एनसीआर जाने वाली ट्रेनें चलती रहेंगी। कल भी 2 बजे तक एनसीआर से दिल्ली आने वाली मेट्रो खिदमत बंद थी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से सुन लेते हैं किसान लीडर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में इलेक्शन हुए हैं, सर जी मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुए, कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे जो इलेक्शन ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज है लाखों का था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती, हम किसान हैं। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो किसान भी अपनी ड्यूटी अंजाम देगा। आप सीधे तौर पर उनका रद्देअमल सुन सकते हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश पुलिस एहलकार किसानों से करते हुए देखे गए कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन किसानों ने ये ठान लिए कि उन्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर वो कह रहे हैं कि फासला बनाए रखेंगे। पुलिस एहलकार की जानिब से ये कहा गया कि कोरोना है, आप पैंडेमिक के दरमियान दिल्ली जाने की कूच कर रहे हैं। तो इसका जवाब किसानों ने दिया कि क्या बिहार असेंबली इंतखाबात में कोरोना नहीं था, वहां पर लोगों की तादाद नहीं देखी गई? तो पुलिस एहलकार और किसान आमने सामने देखे जा रहे हैं। इस बीच किसानों के हौसले बुलंद है, तो वहीं पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।